We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है आर्चेस एंड केबल्स एंड सस्पेंशन ब्रिज पार्ट 2। नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने देखा कि हम थियोरेटिकल पोर्शन कर रहे थे। अब इस चैप्टर में हम करेंगे एग्जाम्पल। तो मेरा नाम है पलक पटेल। आई एम वर्किंग इन द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नवसारी इन सिविल डिपार्टमेंट। तो एक एग्जाम्पल है, रीड कीजिए एग्जाम्पल है 3 इंच पैराबोलिक आर्च। अब 3 इंच पैराबोलिक आर्च, स्पान 60 मीटर, राइज 12 मीटर, subjected to a constructed load 40 kilonewton at 10 meter from left support and UDL 10 kilonewton per meter acting over its entire right portion. Draw bending moment, drag। अब रीड कर दिया। अब इसके हिसाब से हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। इस एग्जाम्पल के बेस पर एक फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या लिखा हुआ, एक पैराबोलिक आर्च है, 3 इंच पैराबोलिक आर्च है। देखिए रफ फिगर है, 3 इंच पैराबोलिक आर्च है। यहाँ पे हम सपोर्ट ले रहे हैं। और सपोर्ट ले रहे हैं। अब इस क्या लिखा है, पैराबोलिक आर्च है, स्पान कितनी है उसकी, सॉरी ये लाइन है, स्पान है उसकी 60 मीटर, मतलब 60 मीटर स्पान है इसकी। राइज है 12 मीटर, राइज की डेफिनेशन करवाई थी। ये हो गया हमारा राइस, ये है 12 मीटर राइस। अब इस यहाँ देखिए यार, ये माउस ठीक से काम नहीं कर रहा, बहुत दिक्कत आ रही है। अब यहाँ इस पे लोड दिखाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लीनियर बीम एज्यूम कर रहा हूँ इस आर्च के ऊपर। पहला लोड है कॉन्सन्ट्रेटेड लोड, मतलब पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है लेफ्ट सपोर्ट पे, मतलब इस साइड पे कितने का, 40 किलोन्यूटन का। लेफ्ट सपोर्ट पे ये 40 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है, डिस्टेंस है 10 मीटर, मतलब इस सपोर्ट से इसका डिस्टेंस हुआ 10 मीटर लेफ्ट हैंड साइड सपोर्ट से। और दूसरा है यूटीएल है राइट साइड सपोर्ट पे, ये रहा राइट साइड सपोर्ट पे यूडीएल दिया हुआ है 10 किलोन्यूटन पर मीटर एक्टिंग ओवर इट एंटायर राइट पोर्शन, मतलब इस पूरे राइट पोर्शन पे 10 किलोमीटर पर मीटर का लोड दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब यह ध्यान दीजिए, यहाँ अब रिएक्शन पहले होगा, ये होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन,
ये होगा वर्टिकल रिएक्शन। सेम इस साइड पे आएगा, ये आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, यहाँ पे आएगा वर्टिकल रिएक्शन। अब इस यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, तो ये क्या हुआ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए पॉइंट, वर्टिकल रिएक्शन एट ए पॉइंट, यहाँ पे भी क्या आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए पॉइंट, वर्टिकल रिएक्शन एट ए पॉइंट। समझ आ गया? ये हमें दिया हुआ है पूरा। ओके, तो इस एग्जाम्पल के बेस पे जो थियोरेटिकल पोर्शन दिया है उसके बेस पे हमने ये आर्च ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें फाइंड करना है रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन फाइंड करना है। एच ए सॉरी यार ये क्या मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये एच बी होगा, एच ए एच बी वी ए और वी बी फाइंड करना है। ओके, तो रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मोमेंट एट ए, मतलब एम ए, मतलब यहाँ पे मोमेंट लेते हैं, क्या आएगा वी बी इंटू 60, रिएक्शन वी बी इंटू 60 माइनस ये यूडीएल होगा पूरा 10 इंटू 30/2, यही होगा ना 10 इंटू 30, ये आ गया आपका लोड, इंटू 30/2 प्लस 30। समझ में आया कैसे हुआ? दिख नहीं रहा है। ओके, कैसे आएगा? ये यूडीएल पूरा होगा 10 इंटू 30/2, मतलब यहाँ से, और हमें ये 30 भी ऐड करना है, तो 10 इंटू 30/2 प्लस 30, ये यूडीएल हो गया, माइनस पॉइंट लोड है हमारे पास 40 इंटू 10 आ गया हमारा। अब एम ए क्या करे, हिंज है, ये हिंज सपोर्ट है, ये हमारा हिंज सपोर्ट है, ये वाला ए और बी दोनों। तो हिंज सपोर्ट में मोमेंट हमेशा एवरी टाइम एम ए क्या होगा 0 होगा हमें। तो थोड़ा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 इंटू 30 30/2 30 300 30/2 plus 30 45 into 300 13500। ये 0 है, वी पी इंटू 60 13500 माइनस 400
फाइंड करना है 13500 प्लस 400 डिवाइड बाई 60, तो वी क्या होगा 231.66, ये वर्टिकल रिएक्शन आ गया। अब मुझे फाइंड करना है वी ए के लिए क्या होगा इक्वेशन, टोटल लोड माइनस वी। अब यहाँ टोटल लोड क्या है 40 प्लस 10 इंटू 30, वी होगा 231.66, प्लस 300 108.34, ये होगा किलो न्यूटन। दोनों वर्टिकल रिएक्शन आ गए। अब हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। वर्टिकल रिएक्शन के लिए हमने ए पॉइंट पे ज़ीरो लिया, मोमेंट ज़ीरो ली। अब हॉरिजॉन्टल के लिए हमें राइज पे मतलब सी पॉइंट पे ज़ीरो लेना है। अब यहाँ सी पॉइंट पे ज़ीरो ले रहा हूँ तो मैं किसी भी एक डायरेक्शन से स्टार्ट करूँगा, या तो इस तरफ से स्टार्ट करूँगा या तो इस तरफ से। मोस्ट प्रोबेबली मैं इस तरफ से स्टार्ट करूँगा यहाँ पे। तो मोमेंट क्या होगी वी ए इंटू 30 माइनस 40 इंटू 20 माइनस एच ए इंटू 12। ये सारे पॉइंट कहाँ से है ये देखिए, यहाँ से ले रहा हूँ बी ए, ये होगा 30 यहाँ से यहाँ तक का। ओके, अब एच ए ले रहा हूँ, एच ए यहाँ सीधा लगेगा तो 12 मीटर, यहाँ से ये 12 मीटर आएगा। ये इस तरफ से 10 है 40, तो ये इस साइड भी इसका डिस्टेंस 20 होगा। सिंपल है, वही लिखा है मैंने। अब वो भी हिंज है एमसी पॉइंट पे, 3 हिंज है तो वो भी ज़ीरो होगा, वहाँ भी बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होगी। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, वी ए की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की 108.34, इंटू 30 माइनस 800 माइनस एच ए इंटू 12। अब मैं एच ए को इस तरफ ले रहा हूँ, एच ए इंटू 12 इज इक्वल टू
108.34 into 30 minus 800 divided by 12. तो एच ए होगा हमारा 204.16 किलो न्यूटन। अब जितना एच ए आ रहा है उतना ही एच भी आएगा। हॉरिजेंटल रिएक्शन सेम होगा क्योंकि हॉरिजेंटल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है, दोनों फोर्स वर्टिकल है। पॉइंट लोड और यूटीएल लोड दोनों वर्टिकल है। ये देखिए यहाँ पे दोनों वर्टिकल है, डाउनवर्ड लग रहा है। ये भी यूटीएल भी डाउनवर्ड लगेगा और ये भी वर्टिकल है। मतलब हॉरिजेंटल का ये एच ए का जो रिएक्शन है उसे ही काउंटर करेगा एच बी। समझा? मतलब एच ए और एच बी सेम है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना। तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने से पहले हमें एक इक्वेशन बनाना है, पैराबोला का इक्वेशन लेना है हमें, जो हमने आगे देखा आर्चिस का। आर्चिस का उस पैराबोला का इक्वेशन लेकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ के एक पॉइंट एज्यूम करेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। मुझे यहाँ का एच एक्स पता है कि यहाँ का डिस्टेंस 10 मीटर है, लेकिन यहाँ की हाइट पता नहीं है ना, ये राइज कितना है वो पता नहीं है मुझे। तो वो ये फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा पैराबोला का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ पैराबोला है हमारा y इज इक्वल टू 4h अपॉन L स्क्वायर h upon L square into x into L माइनस x। ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें, ये इक्वेशन है पैराबोला का। हम यहाँ h और L की वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू 12, L की वैल्यू है हमारे पास 60 इंटू एक्स माइनस 60 माइनस एक्स। आ गई ये वैल्यू। अब हम इसे थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं, मतलब 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 60 होल स्क्वायर। कैसे हुआ? कुछ वैल्यू गलत लग रही है ना? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी फाइंड करना है। ये वाली वैल्यू 0.0113 0.0133 x into 60 माइनस x। अब थोड़ा एक मिनट, मल्टीप्लाई बाई 60 मतलब यहाँ y की वैल्यू आई 0.08x माइनस 0.0133 x स्क्वायर।
ओके, अब हम फाइंड करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट लोड। मतलब ये इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है हमें, तो हमें क्या चाहिए, हम इसका इक्वेशन बना रहे हैं। मैं इस पॉइंट को x कह रहा हूँ, x पॉइंट पे इस साइड से हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है mx इज इक्वल टू va इंटू एक्स माइनस एच ए इंटू वाई। ओके, अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ ग्राफ पे देखिए, यहाँ से ये डिस्टेंस है 10 मीटर, मतलब ये हुआ हमारा x, मतलब x इक्वल टू 10 मीटर। तो y क्या होगा, 0.8 इंटू 10 माइनस 0.0133 इंटू 10 होल स्क्वायर, मतलब 8 ये आ गई y की वैल्यू। हम mx में अब ये वैल्यू पुट करेंगे। va पता है हमें कितना है, va हमने अभी भी फाइंड किया था, ये रहा va 108.34। इंटू एक्स है 10 माइनस एच है 204.16 इंटू वाई है हमारा 6.67, मतलब ये हुआ 108.3.4 माइनस 204.16 to 6.67 1361.74। माइनस 278.34 माइनस, क्योंकि मैंने ऑल्टरनेट किया था तो वैल्यू ऑल्टरनेट आएगी 278.34 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आ गया हमारा पॉइंट लोड पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट।
पॉइंट लोड पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। नेक्स्ट पोर्शन में हमें एम पी लेना है। ओके, तो ये पॉइंट लोड पे हमारा आ गया। अब हमें पता नहीं कि इस ग्राफ में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन से पॉइंट पे है, तो मैं एम पी लेने वाला हूँ। एम पी यहाँ पे मैं सोचो यहाँ पे पी पॉइंट है, एक पी पॉइंट है जिसपे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, या वो पॉइंट यहाँ पे है, या यहाँ पे तो ज़ीरो होगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं, या हो सकता है यहाँ पे हो। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा इस पूरे आर्च में, वो फाइंड करने वाला हूँ। तो मैं एक पॉइंट पी एज्यूम कर रहा हूँ, एम पी एज्यूम कर रहा हूँ मैं। पी पॉइंट सेम इक्वेशन होगा उसका, वी ए इंटू एक्स माइनस एच ए इंटू वाई माइनस एच ए इंटू वाई। ओके, इसे ऑल्टरनेट करते हैं, सॉरी इसे ऑल्टरनेट करते हैं। ये तरीका भी सही, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हम ना थोड़ा ऑल्टरनेट करते हैं इसे। ऑल्टरनेट करते हैं मीन्स इस तरफ से डायरेक्शन लेने की बजाय हम इस बार इस साइड से जाएंगे, मतलब इस साइड से आएगा तो वी एच आएगा, ये पॉइंट लोड भी आएगा, ये लोड भी याद आएगा। हम इस तरफ से लेंगे तो वी पी एच भी आएगा और सिर्फ ये थोड़ा सा हमारा यूडीएल आएगा, मतलब हमें पॉइंट लोड इंक्लूड नहीं करना होगा। तो उस हिसाब से हम करेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। तो ये एम पी के वैल्यू होगी वी पी इंटू एक्स माइनस एच पी इंटू वाई माइनस 10 इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2। समझ में? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये पी पॉइंट लिया है और यहाँ से इस पोर्शन का डिस्टेंस है एक्स। समझ में आ रहा है? मतलब मैं इस एम पी पॉइंट पे मोमेंट फाइंड करने वाला हूँ। मैक्सिमम मोमेंट है ये, एज्यूम कर रहा हूँ कि वो डिस्टेंस कौन सा होगा, वो एज्यूम कर रहा हूँ। तो वी बी की वैल्यू है कितनी है, 231.66। सॉरी, वी बी की वैल्यू है 231.66। एक्स की वैल्यू पता नहीं है हमें, 231.66। ओके, एच बी की वैल्यू है हमारे पास, एच बी की वैल्यू है 204.16। अब इस y की जगह मैं ये पूरा का पूरा इक्वेशन रख देता हूँ, मतलब इसे मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब इस y की जगह ये पूरा इक्वेशन आएगा 0.8x माइनस 0.01333 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 5x स्क्वायर। समझ गया? ये इक्वेशन हो गया हमारा, ये पूरा इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, मोमेंट एट पी
पॉइंट पे मोमेंट फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ वापस से थोड़ा इक्वेशन लिख देते थे 231.66 x माइनस 204 204.16.18 163.328 163.328 x देन होगा 204.16 इंटू 0.0133 2.71 प्लस 2.71 एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर टू 31.66 माइनस 163.32 68.34 68.34x 2.71 minus 5 2.29 2.29 एक्स स्क्वायर। ये हुई मोमेंट एट पी। अब जरा गौर कीजिए, अब हम एज्यूम करें कि जो पॉइंट पी हमने लिया है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। एम आई विजिबल? ओके, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। अब होता क्या कि जहाँ आपकी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है उस इक्वेशन को हम अगर उसके डिस्टेंस से मतलब इस एक्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब मैं ये करूँ एम पी अपन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होगी 0। तो मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, मतलब ये होगा 68.34 माइनस 2.29 इंटू 2x। तो ये 0 है यहाँ पे, 4.58x is equal to 68.34 68.34 divided by 4.58 40.92 40.92 ये मीटर आ गया। मतलब ये पी पॉइंट जो हम एज्यूम कर रहे हैं इस जगह पे, इसका डिस्टेंस यहाँ से है 40.92। सिंपल है, बड़ी आसानी से मिल गया हमें।
x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू से हम फाइंड करते हैं MP। 40.92 वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं 68.34 अब इसे सॉल्व करेंगे। 68.34 into 40.92 minus 2.29 into 40.92 whole square, 509.86। ओके, ये हुआ 509.86 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आ गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट P पॉइंट। ओके, मतलब ये हमने लेफ्ट साइड पे किया, हमने इस साइड पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे इस सेकंड पोर्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो वहाँ भी हम MQ पॉइंट ले रहे हैं, अब तक MP लिया, तो अब हम लेंगे MQ ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, तो VA इंटू X माइनस HA इंटू Y माइनस 40 इंटू 10 माइनस X। सेम प्रोसेस है, VA की वैल्यू है 108 है ना, हाँ 108.34 108.34 X माइनस HA है हमारा 204.16 204.16 0.8 X minus 0.0 X square minus 40 10 minus X। अब इसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं। वो 4.16 किया था ना, 163.38 किया था। या ये रहा 163.32 163
0.32x (2.71) (2.71x square) minus 400 plus 40x. अब यहाँ हम करें 108.34 minus 163.32 minus 40 minus 94.98 94.98x plus 271 x square minus 400. ये हो गया एम क्यू. अब सेम प्रोसेस हमने एम पी में की थी, वही प्रोसेस यहाँ करेंगे. एम क्यू is equal to dx is equal to 0 minus 94.98 2.71 2x (2.71) into 5.42 x is equal to 94.98. तो x की वैल्यू होगी 94.98 डिवाइड बाई 5.42 70.52 70.52 मीटर. ये आ गई x की वैल्यू. अब हम ये x की वैल्यू को इस एम क्यू के इक्वेशन में डालेंगे. इस इक्वेशन में एम क्यू का इक्वेशन है -94.98 70.52 प्लस 2.71 into 70.52 whole square minus 400. मतलब अब एम क्यू की वैल्यू आएगी हमारी 94.98 into 70.52 166.4 166
4 पॉइंट क्या था 04, ये वैल्यू होगी माइनस 70.52 होल स्क्वायर इंटू 2.71 831.83 831 something wrong here. मैंने मिस्टेक कर दी 10 - x ले लिया हमने एज्यूम किया था कि ये q जो पॉइंट है वो यहाँ पे है अब मैं 10 - x लूँगा तो आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आएगी मोमेंट की वैल्यू आएगी नेगेटिव तो मैं लेना क्या था x - 10 मतलब इसकी जगह आएगा x - 10 बस ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे बस हमारा साइन चेंज होगा x - 10 x - 10 है तो ये प्लस आएगा ये आएगा आपका माइनस ओके लेकिन हमारी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी आप खुद गिन लेना ज़्यादातर मैक्सिमम बहुत ही लिटिल बिट चेंजेस आएंगे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे ओके तो ये 400 है प्लस मतलब ये हुआ प्लस कैल्शियम है 432.20 माइनस 432.20 किलो न्यूटन इंटू मीटर अब ये दो मोमेंट आ गए अब हमें ड्रॉ करना है पेंडिंग मोमेंट आएगा अब हमें ड्रॉ करना है पेंडिंग मोमेंट आएगा तो सिंपल है तो सबसे पहले मैं एक दो पॉइंट्स ले लेता हूँ ओके हमने दो पॉइंट्स ले लिए ये है हमारा सी ये है ए और ये है डी अब पहले क्यू पॉइंट लेते हैं तो क्यू पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है 70.52 पे मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस में ले रहा हूँ 70.52 क्या आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है एम क्यू हमारा मैक्सिमम आ रहा है 70.52
432.20 आ रहा है हमारा। एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा सा जरा 432.20 माइनस में, मतलब ये डाउन साइड होगा, ये होगा हमारा 432.20 माइनस। उससे पहले हमारा एक और आ रहा है मोमेंट, ये देखिए मोमेंट हमने एक फाइंड की थी, ये कहाँ पे फाइंड की थी, ये रही एक्स एम एक्स लेके, मतलब हमने जो पॉइंट लोड पे फाइंड किया था वो आ रहा है, लेकिन हम उसे दिखा नहीं रहे क्योंकि हमारा मैक्सिमम आ चुका है, तो हम वही एज्यूम करें। अब सेकंड मैक्सिमम में एम पी मैक्सिमम है, वो प्लस में है। हमारा डिस्टेंस क्या था एम पी का, 40.92 एक्स डिस्टेंस, मतलब इस तरफ से ये हुआ हमारा डिस्टेंस 40.92। वो मैक्सिमम क्या आ रहा है हमारा, ये इस पॉइंट पे आ रहा है, ये रहा 509.86, 509.86। अब ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब हम इसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हिंज है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे गया, यहाँ पे सी पे 0 होगा क्योंकि वो भी एक हिंज है। उसके बाद यहाँ पे जाएगा और सीधा बी पे आके 0 हो जाएगा। अब हमने सेकंड एक्स पॉइंट पे भी फाइंड किया था यहाँ पे, तो हम वो भी दिखा सकते हैं। एक्स पॉइंट पे कितना है हमारा, हाँ 278.34, 278.34। उसका डिस्टेंस होगा हमारा 10 मीटर। ये होगी हमारी माइनस साइड, ये होगी हमारी प्लस साइड। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आर्चिस का। सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हो गया। ओके, तो अब ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल है, आप प्रैक्टिस कीजिए इस पे। इसके अंदर पैराबोला के अंदर देखिए हम 20 मीटर की स्पान है, राइज है 3 मीटर का, पॉइंट लोड कैरी कर रहा है 10 किलोन्यूटन का, 7.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हिंज। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, रेडियल शियर भी कैलकुलेट करना है, नॉर्मल ट्रस भी कैलकुलेट करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम राइट हिंज। आप ये रेडियल शियर और नॉर्मल ट्रस रहने देना, अगर नहीं होगा तो ट्राई करके देखिए, आप बुक में अवेलेबल है। हमने अगले जो पार्ट 1 में उसमें भी इसका इक्वेशन दिया हुआ है। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट दिस लोकेशन, मतलब जो हमने एम पी और एम क्यू किया वो करना है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये सारा कंप्लीट हो गया हमारा आर्चिस। अभी इसमें केबल्स बाकी है, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ केबल्स और ये स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 करवाने की जगह हम स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 पे फोकस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 पे, जहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बहुत लेंथी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड
स्ट्रक्चर एनालिसिस पार्ट 2, मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 जो है हमारा सेमिस्टर 5th के अंदर। ओके, अब हम और सेमिस्टर पे जा रहे हैं, मतलब मैं अब 3rd सेमिस्टर और 5th सेमिस्टर 2 के लेक्चर लेने वाला हूँ। तो 3rd सेमिस्टर में मेरा स्ट्रक्चर होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पॉसिबल होगा तो मैं उसमें BTP भी ट्राई करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं लेक्चर लूँगा। और हमारा 5th सेम में होगा स्ट्रक्चर एनालिसिस पार्ट 2। तो अब हमारा ये स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 कंप्लीट समझो। अब इस पे मैं नहीं करवाने वाला, शायद नेक्स्ट ईयर इसमें कुछ करवाऊँ। ओके।